नित्य, निरतिशय, फल, असकृत, असकृत पुनरावृत्ति श्रुते है। दो प्रकार के फल होते, सातिशय फल और निरतिशय फल। सातिशय, इसमें सकार लिखना तालव्य स। सातिशय, निरतिशय। निर्गतो अतिशय इति निरतिशय। निर्गतो अतिशय इति निरतिशय। निरतिशय और सातिशय दो प्रकार के फल होते हैं। फल दो प्रकार के, फल माने केला नहीं, किए गए कर्म का, चाहे आनुश्रविक हो चाहे दृष्ट हो। दृष्ट माने लौकिक। लौकिक समझ में आया? लौकिक का मतलब होता है, जैसे भोजपुरी में बिल्कुल यही शब्द प्रयोग करते हैं, लौकतवा बोलते हैं। लौकतवा माने तुम देख रहे हो, उसी से लौकिक बना है। हाँ? जो दिखने में आवे, अपभ्रंश होता चला गया, लेकिन भाषा तो लोक से ही चली ना, माने शास्त्र से आके लोक में आके फिर चला है। लौकिक माने दृश्य, लौकिक माने, अथवा लौकिक का अर्थ ये कह सकते हो व्यावहारिक। क्या बोलोगे? व्यावहारिक। व्यवहार से जाना गया, व्यवहार में देखा गया, व्यवहार से सीखा गया। तीनों लिखो। ये आलस्य करता है, इसलिए अक्षर ठीक नहीं है। व्यवहार से जाना गया, व्यवहार में देखा गया और व्यवहार से सीखा गया। ठीक है। अब निरतिशय सातिशय समझ लो। निरतिशय और सातिशय। हाँ? निरतिशय और सातिशय। भरभुजों को देखा? भरभुजा, भरभुजा वाला देखा है? जहाँ पर चने, गेहूँ, जौ भूनते हैं, कढ़ाई में बालू गरम करके भट्टी में भूनते हैं, तो उसमें तीन चीज़ें मिला लो। चना भुना हुआ, गेहूँ, जौ को तो फिर कूटना पड़ता है, वैसे नहीं होता है, उसके जो रेशे अटकते हैं। चना, गेहूँ और चावल की जो मूड़ी, मूड़ी बोलते क्या बोलते, मुरमुरा, मुरमुरा वो, और मूंगफली छिलका वो। ये तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाओगे एक कटोरी, और सुबह चाय के समय में अच्छी तरह से चबा के खाओगे। चबा के खाना चाहिए। ये भी कॉपी में लिखोगे क्या? चबा के खाना चाहिए, बोलो, लिखो लिखो लिखो, काम का है। चबा के खाना चाहिए, और उसमें फिर पूर्ण विराम देके दूसरा वाक्य लिखो साथ में, साथ वाला, उसी लाइन में। चबा के खाना चाहिए, विचार के बोलना चाहिए। चबा के खाना, विचार के बोलना। देखते हुए चलना। ये जीवन के राह को निर्विघ्न करता है। इसको ही कम से कम 50 एक बार लिखोगे तो अक्षर सुधर जाएंगे। चबा के खाना,
समझ में आ रहा है? और विचार के बोलना और देख करके चलना, इतनी चीज हो तो ठीक ही है ना? अच्छा नहीं है? तो ये 1 कटोरी चना और मूंगफली और मूढ़ी ये मिला के अच्छी तरह से चबा के फिर इतनी सी चाय पी लो सुबह। 2 बजे तक तुमको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बजे तक भोजन नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। हाँ, नाश्ते में इतना रोज हो ना तो कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से चलेगा। फिर उसके बाद 11 बजे तो केला मिलता ही है, फिर कम नहीं पड़ेगा। रोज रोज यदि यही नाश्ता दिया जाए तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? ये हमेशा चल सकता है। हाँ? हमने 12 साल तक काशी में यही नाश्ता किया, मूढ़ी, चना और मूंगफली। और हमारे साथ 2-3 महात्मा और थे, उनका भी यही थी। हम लोग तीनों मिलकर के एक ही करते थे बस। 11 बजे तक खास भूख नहीं लगती थी। लेकिन कभी कभी होता क्या था, काशी है, काशी भी अलग है। हाँ, काशी में सब राजा बोलते हैं, राजा काशी है, नहीं बोलते? तो कभी कभी मन चल जाता है। हाँ? मन जिसका चले उसको मन चला मन चल जाता है। तो फिर ये इसकी अपेक्षा होता क्या था कि पहले दिन ऑर्डर देके वहां पर एक बंगाली का दुकान है, जल योग करके, जल योग। तो उससे हम लोग क्या करते थे, विशेष दिन में जब छुट्टी हो ना, अष्टमी हो, प्रतिपदा हो, जिस दिन विद्यालय खुले नहीं, तो वहां से लाते थे समोसा। उसके समोसे अलग अलग होते थे। हम लोगों के समय में तो 15 पैसे में एक समोसा मिलता था। और हाँ, वो बंद हो गया, वो जलयोग बंद हो गया अभी नहीं, अभी नया खुल रहा है, नए नाम देके। कुछ विवाद था तो बंद हो गया। 15 पैसे का एक समोसा और उस पर चटनी भी साथ में। एक बार हमने कहा भाई चटनी का पैसा नहीं लेते? बोले नहीं, समोसा लोगे तो चटनी मुफ्त में मिलेगा। तो हमने वो जो स्टील का कमंडल आगे किया, हमको खाली चटनी चटनी दो बोले नहीं सर, ये समोसा लेने पर। तो समोसा और चटनी इतना होने के बाद फिर करना क्या पड़ता था, बोले नहीं, भैंस के दूध मंगाना। गाय के दूध में चाय अच्छी नहीं बनती, रंग नहीं खिलता है ना। भैंस के दूध में एकदम गुलाबी रंग खिलता है। अच्छा, ये तीनों चीजें लेकर के जब बैठते थे तो 3 महात्मा लोग थे, दिव्यानंद जी भी थे, हम भी उनके साथ थे। अच्छा लगता था। तो ये सब खाने के बाद फिर हम पूछते थे आज रोज से आज कैसा रहा? तो दिव्यानंद जी बोलते थे ये सातिशय सुख है। ये क्या है? चने की अपेक्षा समोसा अच्छा है। अच्छा, दूसरे दिन वो बोलने लगे कि इससे अच्छा भी कुछ चाहिए, क्या हो सकता है इससे अच्छा? हमने कहा हम देखते हैं। तो वहीं पास में गेट में एक आदमी बेसन और आलू के वो बनाता था, पकौड़ी बनाता था। आलू को ऐसे ऐसे काट के, अभी तो आलू बिगड़ गया, अच्छा आलू मिलता नहीं। और पहले लाल आलू होता था, एकदम ठोस। और उसके मसाला भी हमने उसी से सीखा। समोसे का ये जो पकौड़ी का मसाला बढ़िया बनाता, वो लाए और वो ऊपर से इमली की चटनी डाल देता था। हमने कहा ये आज ये ले लो। फिर दिव्या जी बड़े सरल महात्मा थे, बोले आज कैसा? बोले मूढ़ी से कल समोसा अच्छा, समोसा से ये अच्छा। ठीक है? बोले हाँ। कहीं से पैसा आ गया था गलती से,
तीसरे दिन हमने कहा पूर्णिमा है, सत्यनारायण की पूजा होती है, उस दिन का फल अच्छा होता है। तो बोले क्या करना चाहते हो, देखता हो। तो उस दिन उसी जलयोग से जलेबी लाए, उसके साथ दूध लाए। तो आज चाय तो बाद में थोड़ा सा पीना, आदत पूरी करने के लिए जलेबी और दूध मिला के खाओ। बड़े खुश हो गए। हमने कहा कैसा रहा? तो महात्मा जी वो पीछे से बताते आ रहे। कुछ लोग है ना जो डायरेक्ट जितनी बात बोलना है उतनी ठीक बोलते हैं, और कुछ लोगों को बोलने के लिए दे तो वो पीछे से लौट के आएंगे, माने पटवारी की जमीन के माप की तरह। जमीन यहाँ मापना है और वो जो जंजीर है 3 किलोमीटर दूर से लेके आएगा। उसको तो 3-4 हज़ार का एक दिन के माप के बिल बनाना है। तो कुछ लोग बोलने वाले ऐसे होते हैं कि सटीक जो बात जहाँ बोलना चाहिए ऐसा नहीं बोलेंगे, वो दूर से। और दिव्यांग जी भी ऐसा कभी कभी करते थे, हमेशा तो नहीं, बड़े विद्वान थे अपने समय के। उस समय उन्होंने मीमांसा, न्याय और वेदांत से आचार्य तीनों में स्वर्ण पदक मिला था उस समय। उस समय तो लोग 3-3 महीने तक कॉपी इसीलिए रखते थे कि इसमें कमी कहाँ से निकालें, नंबर कैसे काटें। हाँ, पहले के लोग नंबर काटने के लिए कॉपी रखते थे 3 महीने तक, रिजल्ट ही देर से निकलता। जब स्वामी काशिका जी ने न्यायाचार्य की परीक्षा दी तो उस समय वहाँ पर उनके कॉपी जांचने वाले होते थे। हाँ, बाद में काठमांडू चले गए एक भट्टराई कर, बड़े अच्छे न्यायिक थे, पद्म प्रसाद भट्टराई है ना, ख्याल है? तो फिर काठमांडू, अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने 2.5 महीने तक कॉपी रखा। बोले इनके जो परीक्षा फल है अभी अवरुद्ध है, बाद में निकलेगा, कॉपी नहीं आया तक। तो बड़ा मुश्किल विश्वविद्यालय में गए, वो कहते क्यों, क्या, किस लिए अवरुद्ध है, क्या कारण? फिर बोले कि तुम्हारी कॉपी जिनके पास गई है वो गुरुजी है, उनसे पूछो कि अभी तक कॉपी जमा क्यों नहीं किया, टाइम हो गया। तो गए, गुरुजी आपके चलते मेरे परीक्षा फल रुका हुआ है, क्या बात है? इसमें मेरा कोई दोष नहीं, तुमने जो उत्तर पुस्तिका में लिखा उसको मैं जब से मेरे पास आया मैं रोज पढ़ रहा हूं, तब से लेके आज तक नंबर काटने के लिए त्रुटि नहीं मिली, इसीलिए रोक करके रखा। आधा नंबर काटे बिना तो पूरा दे नहीं सकते, पूरा देना नहीं चाहिए, और गलती तुम्हारी है ही नहीं। और तुमने इस ढंग से वो कर, सामान्य निरुक्ति का पेपर था, बोले इसमें कोई कमी मुझे दिखती नहीं, इसीलिए चलो आज मैं तुमको थोड़ा अपने आप ऐसे एक जगह यूं कर दूंगा और आधा नंबर। ऐसे भी लोग पहले होते थे, और ऐसे लोगों के पास तुम्हारी कॉपी जाए तो तुमको तो 4 जन्म तक एक ही कक्षा में रहना पड़ेगा। कितना? हाँ, और पहले एक डिग्री लेकर के चले जाओगे। हाँ, एक लड़के से कहा तुमने क्या पढ़ा? बोले मैं BBS हूँ। हाँ, नहीं BBF हो, ये कौन सी डिग्री है भाई? है मैं हूँ और कोई है नहीं ऐसा। क्या है बताओ? बोले 12वीं में बार फेल, ये मेरी डिग्री है 12वीं में, और तुम लोग तो 8वीं में ही मार दोगे। हाँ, तुम्हारे और बड़ी डिग्री होगी। ये तब के पढ़ाई में अब के पढ़ाई में बहुत अंतर तो है। तो ये इन सब चीजों में तुमको दिखाई देगा सातिशय क्या होता है, निरतिशय क्या होता है। आया समझ में? हा? समय बीतता गया, लोगों का प्रमाद बढ़ता गया, पढ़ना छोड़ते चले गए, अभ्यास धीरे 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 हीरो सभी बनते हैं, अंदर से सारे जीरो है। हाँ, हीरो, हाँ, लिपा पोती करके यूं करके, वो सबको अच्छा अच्छा चाहिए। और डिब्बी के अंदर देखो तो जीरा भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो। हाँ, अंदर देखो तो, आया समझ में?
तो तुम लोग क्या बनना चाहते हो, ऐसे बनना, हीरो तो बन ही सकते हो। हाँ? हीरो तो क्या, वो जो देख लिया यहाँ तक बाल रखना है कि यहाँ तक रखना है कि किंग जोंग वाला रखना है, वो नाई कर देगा। वो तुमको थोड़ी ना कुछ करना है, ये तो खाली दूसरे ने जो जैसे बनाया वैसे चले बस। हाँ, हीरो तो बना बनाया उल्लू है वो। हीरो क्या है, किसी का बना बनाया उल्लू है। एक हीरो से किसी ने पूछा, तुमने अमुक जगह ऐसा डायलॉग बोला था, उसका मतलब जरा एक बार बता दो। बोले मतलब हम नहीं जानते, जिसने जो हमको बोलना सिखाया हमने तो बोल दिया, बस हो गया। उसको अता पता नहीं रहता है, सब कुछ बाहर से। हाँ? और हीरो के इन्हीं में क्या करेंगे, इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे तो। हाँ, ये देखा बात है। सवाल ये है कि कपड़ा कितने पुराना क्यों ना हो, और यदि हींग बना हुआ होगा तो 100 साल पुराने में भी हींग का गंध रहेगा, है ना। माने हीरो के पीछे इनी लगेगा, तब जाके हीरोइन। उससे किसी ने पूछा कि तुमने अमुक गाने में जो नृत्य किया था उस गाने का एक बोल। अरे चुप रहो, मेरा भेद क्यों खोलते हो, हमने तो खाली मुंह हिलाया है। वो बोल तो किसी और के थे। हाँ? गाने किसी और ने सेट किया और अभिनय किसी और ने किया। माने सारी चीजें भाड़े भाड़े का ही चलता है, इसीलिए सिनेमा वाले बहुत कमाते हैं। उसको बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो, और जब चलाएंगे तो फिर पैसा लेंगे। तो इस ढंग से हीरो बनना सहज है, हीरो बनना, लेकिन अंदर खोल के देखो तो फिर क्या निकलेगा। उससे तो अच्छा है कि एक थैली जीरा की थैली बन जाओ, कुछ तो निकले, कम से कम थोड़ा तो होवे। न होने से जीरा भी ठीक है। हाँ? उससे खाली देखने के लागी हीरो भी ठीक है, और वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। और अच्छाई की कोई सीमा थोड़ी है, अच्छाई की कोई सीमा नहीं। हिंदी के छायावाद से लेकर के जो गद्य काल महादेवी वर्मा का चला, हरिश्चंद्र भारतेंदु इत्यादि का, रामचंद्र शुक्ल, और इधर माने जयशंकर, ये सारी चीजें जो चली, एक से बढ़ के एक पीछे छूटते चले गए। हाँ? इसको सातिशय बोलते हैं। और अब तो फिर पूछो मत। हाँ? अब तो जैसा है वैसे। अब तो लोग इसमें बड़ा गर्व करते कि हमको हिंदी नहीं आती। हाँ? ऐसे ये जमाना है, कलिकाल है। तो आगे ऐसा भी होगा, हमको मुख से खाना नहीं आता क्या? फिर कहाँ से खाओगे? हाँ? ये दिखावा है फालतू का। तो ये जो अतिशय जो है ना, इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा, हाँ? इसको सातिशय बोलते। अतिशय न सह वर्तते इति सातिशय। क्या बोलते हैं? अतिशय न सह वर्तते इति सातिशय। ये एक घड़ी है, ठीक, इससे भी सस्ती है। आजकल बाजार में किलो में ले सकते हो, 500 रुपये किलो घड़ी, टाइम वही देगी। और कीमती यदि खरीदने के लिए जाओ तो पता नहीं क्या। हाँ? भैंस का पाड़ा सुना है? एक घड़ी की कोई कंपनी, क्या पराड़ो क्या है, कोई ऐसी है? हाँ? हाँ? राडो, पराड़ो नहीं, राडो। माने 20-20 लाख के भी घड़ी हैं। कितने? तो इससे ये देना तो टाइम ही है। हाँ? 150 रुपए के लाओगे तो भी टाइम ही देगा। लेकिन सातिशय, उसमें पता नहीं क्या क्या अतिशय होता होगा, भगवान जाने। तो ये सातिशय माने इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा। जो चतुर आदमी क्या करता है, उसकी कोई गलती सामने पकड़ में आए ना, उससे पहले उससे बड़ी गलती दूसरों का दिखा देगा। हाँ? और उसकी छाया में छिपने की कोशिश करेगा। ये चतुराई है। लेकिन ये चतुराई तुम कर मत बैठना, ये काम का नहीं है। चतुराई
चतुराई क्या है? माने तुम्हारी कोई कमी से पहले दूसरे की उससे बड़ी कमी निकालो, उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि तुम्हारे ललाट में काला कोई चीज कालिख लगा है, कोई बता नहीं जाए। तुम कहोगे इससे काला वो है, ये तो गाय तो पूरी काली है, बकरी और काली, इससे ये थोड़ी छूटेगा। ये तो छूटने लायक चीज है, तुम छुटाओ। पर आदमी क्या करता है, इससे बड़ा, इसको भी सातिशय बोलते हैं। अब बोलो सातिशय की कोई सीमा है? पूरा व्यवहार इसी प्रकार से, इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा, इससे। खराबी में भी ऐसे होता है, अच्छाई में भी ऐसे होता है। खराबी में भी नारियल का तेल शरीर में लगाओगे, बाथरूम में रखोगे डब्बा, लीक हो गया, बाहर गिर गया, तुमने साबुन से नहीं धोया, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 5वें 6ठे दिन फिर छोटी छोटी चींटियां चलेगी। नारियल के तेल में ऐसी छोटी चींटियां आती है, वो यदि तुमको काट लेवे तो फुंसी हो जाएगा, हाँ? और वो फुंसी बड़ा विचित्र लगता है। और ये चींटी लाइन लगा के चलेगी, जब तक नारियल का तेल वहां रहेगा तब तक ये चींटियां खत्म नहीं होगी। और वो चींटी यदि खीर में दिखाई देवे तो तुमको खलेगा नहीं, पता ही नहीं लगेगा, खा जाओगे। लेकिन पेट में जाकर के कोई चींटी किसी को काटती नहीं, हाँ? बाहर ही काटेगा, अंदर जाके नहीं काटता। सांप चाहे कितने जहरीला क्यों ना हो। और बहुत से ऐसे मुर्गे हैं, मुर्गे जानते हैं? माने 1 फुट लंबा यदि सांप होगा तो मुर्गा उसको पूंछ से लेकर के पूरा ही निकल जाएगा। थोड़ी देर में यूं 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 करके पूरा निकल जाएगा। उसको जहर नहीं खिलाना। माने मुर्गे को पेट में जाने पर, चीन वाले इसीलिए तो सांप को खा जाते हैं, ये पेट के अंदर जाने के बाद वो जहर तुम्हें नुकसान नहीं करेगा, हाँ? ऐसे तो सिर के हिस्सा काट के फेंक देते, तब खाते हो लोग। पेट में जाने पर नियम भी यही है, एकदम कोबरा का जहर अलग निकालते हैं। ये पित्त की विशेषता है। सांप अपने पित्त के अंदर वातावरण के द्वारा जहर को एकत्र करके दांत के जड़ के नीचे रखता है, और वो दांत, उसके दांत को वही मजबूत बनाया जाता है, पित्त ही। और वो दांत को यदि निकाल के अलग कर दो, इसके नाम भी है अलग अलग, हाँ? कभी गर्ग संगीता आप पढ़ना तो सांप के 4 दांत होते हैं, चारों दांत की आकृति अलग अलग होते हैं। आकृति से उसके डस लेने पर उसमें आकार देख के आप बता सकते हो कौन से दांत से इसने काटा। किसी का नाम यमदर्श, ऐसे कर 4 नाम है। और इस दांत के चिन्ह यदि दिखाई पड़े तो याद करना, समझ लेना कि अब इसकी इलाज करने की जरूरत नहीं, मर ही जाएगा। अच्छा, उसी कोबरा का जो जहर है उसको लेकर के बोतल में रखते हैं आजकल। जहर, सांप के जहर से भी तो बहुत से दवाई बनते हैं। सांप के जहर से दवाई बनते हैं, उसमें अनेक प्रकार के योग से, अंग्रेजी में भी है, आयुर्वेद में भी सांप के जहर से, जैविक औषधियों में उससे भी दवाई बनता है। और वो यदि पूरा का पूरा जहर पी जाओगे तो पेट में कहीं अल्सर नहीं होगा, घाव नहीं होगा, तुम स्वस्थ रहोगे, पचा लोगे पूरा। अतड़ी के माध्यम से जाने वाला जो जहर है, जठराग्नि में जाने के बाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा, वो तुम्हें मारेगा नहीं। आया समझ? और वही यदि जरा से चोट होगा, उसमें लग गया तो तत्काल उसी समय मर जाओगे। इतना फर्क पड़ता है। शरीर के अंदर का बाहर का सिस्टम देखोगे, बहुत विचित्र है। क्या क्या भगवान ने बनाया। जो दाल रोज खाते हो उसी में से किसी ने वो जो इंजेक्शन के सिरिंज में लेकर के यदि लगा दिया तो वहीं मर जाओगे, देर नहीं लगेगी। लेकिन पेट में जाने के बाद वो तुमको नुकसान नहीं करता है। तो ये देखा जाता है कि इससे ये पूरी दुनिया सर्वत्र अतिशय में ही जीती है। जहां देखोगे वहीं अतिशय, जहां देखोगे वहीं अतिशय। आया समझ में? तो सातिशय जो पदार्थ होता है, अपने से बड़ा कहीं दूसरा दिखाई दिया तो पहले वाले में व्यक्ति में असंतोष शुरू हो जाता। अरे हम तो ऐसे मर रहे हैं, लोग तो वैसे हैं। वहां पहुंचने वाला कहता है हम तो ऐसे मर रहे हैं, इसे देखो लोग ऐसे, और ऊपर 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 कोई हिसाब ही नहीं। हाँ?
रहेगा पृथ्वी में, कल्पना करेगा आकाश में, रहेगा आकाश में, कल्पना करेगा स्वर्ग में, रहेगा स्वर्ग में, फिर कल्पना करेगा ब्रह्मलोक में। इसका कोई अंत नहीं आता। इसीलिए सातिशय जो पदार्थ होता है ये तुम्हारे अंदर के त्रिविध दुख में से एक को भी पूरी तरह से उच्छेद नहीं कर सकता। दुखत्रय से, दुखत्रय अभिघात है ना, हर व्यक्ति अभिघात युक्त है। माने अभिघात युक्त को हिंदी में क्या बोलना चाहिए? घाव किया हुआ, घायल। 3 प्रकार के दुख से सारी दुनिया घायल है। 3 प्रकार के दुख से सारी दुनिया घायल है और इसी के इलाज में सब लोग लगे हुए हैं। दृष्ट उपाय भी इसी में जा रहा है, आनुश्रविक उपाय भी इसी में जा रहा है। आनुश्रविक से भी नहीं हुआ, दृष्ट से भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम एक प्रकार के दुख का इलाज करोगे, दूसरा सामने और अतिशय आ जाएगा। ऐसे सातिशय होने के कारण संसार में दुख का पूर्ण उच्छेद करने का साधन दूसरा नहीं है। हर सुख के अंदर ही नया दुख उत्पन्न हो जाएगा, सुख के अंदर ही नया दुख उत्पन्न होगा, तुम कैसे उसको मिटाओ? और इसीलिए ऐसा सुख खोजो जिसमें अतिशय की संभावना कभी रहे ही नहीं। हाँ, इसीलिए नी उपसर्ग लगाए। हाँ, क्या लगाए? नी उपसर्ग। ये पंक्ति देखो, नित्य निरतिशय, एक होगा नित्य। हाँ, अनित्य थोड़ी देर के लिए तुम्हें सुख देगा लेकिन बाद में दुखी करेगा। रघुवंश तो आपने पूरा ही पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? पूरा नहीं पढ़ा। आपको यहाँ कितने साल हो गए? ओहो, 10, 11, 12, 3 साल बाकी है। इतने दिन तो हम लोग बनारस में थे। आप बनारस में कितने दिन, कितने साल हुए? 27 वर्ष। पढ़ते समय कितना, पढ़ते समय कितना लगा? तो वो भी जोड़िए तो 27 ही होगा। उसके बाद उड़ीसा चलेगा। माने पढ़ाई का समय तो वही 12 साल ही रहा होगा ना। हाँ, प्रथमा से शुरू किए होंगे तो 12 साल में, ठीक है, 9 साल तो आपका ही है। पर रघुवंश तो पूरा होना चाहिए। एक बार पढ़ जाइए, वैसे पता लगेगा। कालिदास के छंद का वैशिष्ट्य, कालिदास के लोक व्यवहार में काम आने योग्य उपमा का वैशिष्ट्य, और कालिदास के शब्द संयोजन, ऐसा लगता है कि बहती हुई नदी चल रही है। और जिस प्रकार के प्रकरण को सामने रखना होगा, छंद भी वैसे चुन ले। वैसे तो ये कला वाल्मीकि में भी है, वाल्मीकि में भी ये कला। इसीलिए पढ़ोगे तो नुकसान तो नहीं होगा, समझ रहे हो? छंद, व्याकरण, अलंकार, रस, इन सारी चीज़ों को यदि समझने लायक बन जाओगे तो कालिदास के साहित्य पढ़ते समय मरने से थोड़ी देर पहले तुमको ऐसा लगेगा भगवान 1-2 साल आयु और देवे तो मैं इसको और पढ़ लूं, इतना अच्छा है। पर करोगे क्या? कैसे पढ़ोगे? हाँ? पहले लोग पढ़ते थे और बाद में पता नहीं क्या क्या करने लगे। अब तो किसी को पढ़ने न देने वाली एक चीज आ गई, उसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। क्या? कर्ण पिशाचिनी। ये भी लिखो, खाली लिखो पिशा लिखो और एक लाइन देके आगे लिखना चीनी। हाँ, लिखो पिशा, लिखो, उसके बाद लिखो चीनी, बीच में क्रॉस देना। जैसे सुधी उपास्य लिखते हैं ना, ऐसे पिशा और आगे चीनी। और ये एक माता जी ने अपने आदमी से कहा, आज थोड़ा जरूरत है, जाओ पिशा चीनी लेके आओ। क्या बोला? वो बोला था बेचारा, सीधा था। दुकान में जाके पैसा दिया, बोले दे दो, बोले क्या?
अरे पिसा चीनी दे दो, तो वो दुकानदार कहते हैं हमारी दुकान में नहीं है, यहाँ भूत प्रेत पिशाच नहीं रहते। दूसरे में गया उसने मना के, तीसरे में गया उसने मना के, और आके बोला कि किसी दुकान में है ही नहीं। क्या बात करते हो, चिल्लाई। वो दौड़ी दौड़ी आई और वो जो क्या किराना वाले से, तुम्हारे पास पिसी हुई चीनी नहीं है, इसको क्यों नहीं दिया? अरे वो तो कुछ और मांग रहा था। बोले क्या? वो पिशाची नहीं मांग रहा था, मेरी तो पिशाची नहीं 1.5 साल पहले मर गई, मैं कहां से आया समझ में? तो वो भी पीछे पीछे गया। जब हम पहले इससे पूछे नहीं दे सका, तुमको कहां से देगा? तो उसने दे दिया, ये देखो। हाँ अच्छा, लेके गया। घर के अंदर गेट में पहुंच के बोले अब तुमने बहुत उठाया, मुझे दे दिया। और जाके किचन के गेट में खड़ी हो गई, बोले ले पिशाचिनी। क्या बोला? पिशाचिनी। आया समझ में? अच्छा, ये जो पिशाच पिशाच ये संस्कृत शब्द है, कैसे बना? हाँ, पिशितम अधभक्षण से होगा, अतीति पिश। मुर्दे के मांस खाने वाले को पिशाच बोलते हैं, मुर्दे के मांस खाने वाले को पिशाच बोलते हैं। और उनका किसी पर आक्रमण होगा तो इसीलिए कि वो मर जाए और उसके सड़े हुए मांस को हम खाएं, उसको पिशाच ही नहीं। और पिशाच भी होता है, हाँ? पिशितम अतीति पिशाच, ये शब्द से अर्थ निकलता। सुबह भी एक शब्द निकला था, इन लोग बता नहीं पाए थे, क्या था? हाँ क्या? देश। हाँ, दिश अतिशजने की दिश निर्देशन का अर्थ में भी है, दिशा निर्देशन है। देश बंधस चित्तस्य धारणा, दिशा निर्देश अर्थ में होगा। और वो दूसरा आपने क्या बोला था? हाँ, तो उससे क्या बनेगा? देश बनेगा, लेकिन अर्थ दूसरा होगा। और ये देश माने दिशति निर्दिशति, हाँ? तो दिशा निर्देश वही धातु है। हाँ, दिशा बंधने भी है, लेकिन कुछ आगे के रूपों में फर्क पड़ता है। बंधने में और निर्देश में थोड़ा फर्क है। अच्छा, अब ये देखो, वहां पर देश बंधस चित्तस्य धारणा बता रहे थे, तो उसमें देश शब्द का अर्थ इनको बताना था। जहां पर दिखाया जा सके, 1 2 3 4 कितने बताया था? कितने गिनाए थे? 7। तो 7 शरीर की जगह है अलग अलग। सुबह की बात थी, सुबह तो आप लोग नहीं थे ना, इसलिए। और उसमें देश बंधस चित्तस्य धारणा, ये शरीर के अंदर 7 अलग अलग प्रदेश है, देश है, जगह है, स्थान है, उसमें अलग अलग प्रकार के विशेषताएं। और चित्त को उसमें बांध करके रखने की जो प्रक्रिया तुम अपनाओगे, इसका नाम है धारणा। देशबंधस चित्तस्य धारणा। कितने बताए थे? कौन था? तू था क्या? हाँ, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र। और इसके अतिरिक्त भी है, योग दर्शन में और भी बताया। तो दिशा निर्देशे से बना। शरीर के एक देश में चित्त की धारणा माने उसको टिकाना, लगातार टिके रहने से वो चित्त तुम्हारा जिस जगह टिका रहेगा उसी के अनुरूप सिद्धि लेकर के बाहर आएगा। जहां टिकेगा तद अनुरूप सिद्धि लेकर के आएगा। और ये चित्त को टिकाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी चीजों को हटाना पड़ेगा। अनंत विषयों में दौड़ने वाला जो चित्त है, एक विषय में टिकेगा कैसे? वो भी अपने अंदर। यही साधना है, इसको क्या बोलते हैं? ये करना पड़ेगा तब होगा, ऐसे तो होना नहीं।
और कर इसीलिए नहीं पाओगे कि वो पिशाचिनी तुम्हारे कान में लटकी पड़ी है, उसका नाम है कर्ण पिशाचिनी मोबाइल। कर्ण पिशाचिनी माने मोबाइल। छोटे छोटे लड़के, उनसे पूछो तुम्हारी शादी हुई, बोले नहीं, पर पिशाचिनी तो तुम्हारे कान में लटकी पड़ी है, लेके घूमते रहते पहले से। फिर क्या पढ़ेगा? फिर क्या पढ़ोगे? आया समझ में? तुमको पिसा हुआ चीनी लेने के लिए मोबाइल की दुकान में जाना पड़ेगा। वहां कौन सी मिलेगी? कर्ण पिशाची नहीं मिलेगी, जो दिन भर लटके रहते हो। यहीं से सर्वाइकल शुरू होता है। सर्वाइकल की बीमारी पहले इतनी नहीं थी, ये जो मोबाइल आके ऐसा एक ही एंगल में लगातार बने रहने से ये सर्वाइकल शुरू हो गया, मोबाइल से शुरू। तो अब वो कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे जान छोड़े तब न तुम पढ़ोगे। वो जान नहीं छोड़ती। कहते सो रहा है, आजकल मोबाइल मिला होगा ना उसको, इसीलिए मोबाइल है ना, वो यहाँ कर रहा है। वो आते वो पिशाचिनी जब गला दबाती तो मुंह खुलता है, कर जाए। कहते कभी कभी जो बाहर से भगत लोग आते हैं ना, ये आजकल तो कोरोना है कोई बात नहीं, तो बेचारे बच्चों को भी छुट्टी होती तो उनको भी लेके आते। और कभी कभी ये विद्यार्थियों से घुल मिल जाते हैं। घुल मिलने के बाद ये तो सोचते हैं कि हाँ सेठ जी का लड़का मिला, हमसे खूब बड़ी दोस्ती करते, खिला भी देता सब कुछ, और फिर अपने मोबाइल ये दिखाएंगे उसको और वो खुश रहता। लेकिन है सब बनियों के बेटे, बनियों के तो पेट में पाप रहता है। तो वो उधर से देख के आके फिर हमसे कहते स्वामी जी ये आपके संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी, इनके पास ऐसे ऐसे मोबाइल हैं, हमारे पापा के पास भी नहीं है। हमने कहा चोरी करके लाए होंगे। चोरी करने की दिमाग उनके पास नहीं है, वो मोबाइल चलाने के ढंग से हमको पता लगा। चोरी करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए कम से कम। फिर वो तो दक्षिणा का है भाई, पैसा तुम्हारा ही है और किसी का नहीं। बोले संस्कृत पढ़ते हैं और इतने महंगे मोबाइल। फिर उनका क्या हुआ? ये तो ऐसे ही है जिसको पीने के लिए तो छाछ नहीं, वो लगाने के लिए मक्खन। समझ क्या बोलते, इसको भी लिख के रखो। पीने के लिए तो बोलो, मुंह में पीने के लिए मत बोलना, उसमें शब्द बना के लिखो। ऊपर के लिए छाछ नहीं ऐसा लिखना, लेकिन संभल के बोलना, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना हिसाब से। ऊपर के लिए छाछ नहीं, नीचे के लिए मक्खन। आया समझ में? फिर पढ़ाई कैसे होगी? तुम जानो, ये हम नहीं जानते। हम तो खाली परिस्थिति बताने वाले हैं। शास्त्र ज्ञापक होता है। शास्त्र क्या होता है? ज्ञापक होता है। ये भी लिख लो, शास्त्र केवल ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता है। शास्त्र केवल ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता है। वो बता सकता है, समझा सकता है, आगे उस मार्ग में चलना कि न चलना है तुम्हारी मर्जी है। कान पकड़ के वो चला नहीं सकता है। और मृत्यु हमेशा कारक होता है, वो ज्ञापक नहीं होता है। मृत्यु और काल हमेशा कारक होता है, ज्ञापक नहीं होता है। और मृत्यु कभी भी एक दिन पहले तुम्हें सूचना नहीं देगा कि मैं कल तुम्हारे पास आने वाली हूं। मृत्यु कारक होता है। मृत्यु क्या होता है? मार के दिखा देगा, और मैं मारूंगा करके पहले नहीं बोलेगा, पटाख से मार के दिखा देगा। मृत्यु कारक होता है और शास्त्र ज्ञापक होता है। तुम्हारे श्रेय का ये साधन है, ये बता देगा शास्त्र, लेकिन कान पकड़ के तुमको लगाएगा नहीं। इसीलिए ज्ञापक जो होते हैं, ज्ञान देने वाले जो होते हैं, समझाने वाले जो होते हैं, एक बार एक बात को समझा उसके बाद पीछे नहीं पड़ेंगे। जब तुमको लगे कि तुम्हारे काम का नहीं, तो हम मगजमारी क्यों करें बेकार में? क्या फायदा उसमें? शास्त्र मात्र ज्ञापक होता है, कारक
नहीं होता, करना खुद को पड़ेगा। और मृत्यु ऐसा है कि तुम्हें सूचना दिए बिना सीधे ही आएगा, वो कारक है, परिणाम करके दिखा दे। रात को सोए थे, सुबह मरे हुए मिल गए। हाँ, सुबह उठे, घूम के आए, थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटे, खुद से चले गए। मृत्यु कारक होता है, दिखाई नहीं देता किसी को। हाँ, ये सारी चीजें ये भी लिखोगे कागज में। हाँ, मृत्यु कारक होता है, शास्त्र केवल ज्ञापक होता है। और ज्ञान के विषय दृष्ट भी होंगे, अदृष्ट भी होंगे। दृष्ट भी विषय है और अदृष्ट भी विषय है। ये जो संसार की जितनी भी चीजें हैं, ये सब दृष्ट विषय है। ये कैसे है? देखा जा सकता है, इसको दृष्ट बोलते हैं। और साथ में जो अभी देखा नहीं गया, सुनने से ज्ञान होता है, स्वर्ग की परिकल्पना करते हो, ये आनुश्रविक विषय है। दृष्ट लौकिक संसार का और आनुश्रविक मरने के बाद परलोक में जो तुमको देखने को मिलेगा, लेकिन जानने को तो यही मिल जाएगा। इसको आनुश्रविक विषय हो, चाहे दृष्ट हो चाहे अनुश्रविक हो, इसमें दो दोष तो बने रहते हैं। एक दोष रहेगा अनित्य, एक दोष रहेगा, ये जो तुम महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हो ना, उसमें एक दोष ऐसा है कि उसमें नए नए जो क्या वर्जन क्या क्या बोलते पता नहीं, हर साल नया जो निकलेगा उसमें नए वर्जन, फिर उस पर फिर नया, माने हर दूसरे तीसरे साल पुराना खराब हो गया। खराब नहीं होता, काम करता है, लेकिन अब नया जो आया उसके बराबर नहीं, इससे आगे और है और है। ये है अतिशय, इसको क्या बोलते हैं? हर जगह ऐसे ही है। और आनुश्रविक के अंदर भी यही अतिशय मिलेगा। देवताओं की श्रेणियां हैं, इसीलिए अश्विनी कुमारों की श्रेणियां अलग है, विश्वदेव की श्रेणियां अलग है, हाँ? और रुद्रों की श्रेणियां अलग है। कुछ इस प्रकार के यज्ञ होते जिसके अंदर यज्ञ है, लेकिन चांदी यदि ब्राह्मण को दान में दोगे, हाँ, तो दान देने वाला जो होगा वो मर जाएगा, 11वें दिन मर जाएगा। हाँ, ऐसा भी है। इसीलिए कभी किसी से लोभ लालच में आके भी चांदी दान में, लेकिन वो विशिष्ट यज्ञ है। बर्हिषि यागे रजतम न देयम, बर्हिषि नाम के एक याग है, बर्हिष नाम का याग, कुशा प्रधान होगा, उसकी विधि फिर देखनी पड़ेगी कैसा कैसा होता। और वो रुद्र प्रधान यज्ञ है। वो यज्ञ कैसा है? वहां देवता रुद्र प्रधान है। और उस यज्ञ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी किसी भी हालत में ब्राह्मण को चांदी दान में उत्साह में आकर के मत देना, यदि दोगे तो तुमको रोना पड़ेगा। बर्हिषि यागे रजतम न देयम स अरोदित इति रुद्रस्य रुद्रत्वम। ये जो चांदी है ना, चांदी, ये भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ था। और बाद में उस रुद्र ने क्या किया, उसकी रक्षा की, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठा रहा, कोई आने ना पाए, खबरदार। और एक बार भगवान नारायण ने ऐसे कोई उपाय किया कि ये दुनिया के काम में आ जाए, हे रुद्र उपासना करके रो रो करके उनसे लिया। भगवान रुद्र रोने लगे, नारायण मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। हाँ? जैसे कोई कितने गंभीर खड़ूस, खड़ूस बोलते हैं, खड़ूस नहीं होता है, खड़ूस हो और कठोर हो, लेकिन अपने बच्चों के सामने सब बिल्ली बन जाते हैं। दो जगह है वहां शेर बिल्ली बन जाती है। कौन सी? शेर वहां पर जाके बिल्ली बन जाएगा। एक तो बच्चों के सामने, उससे पहले घरवाली के सामने, चाहे कितने बड़ा शेर हो, उसके सामने जाके मिमियाने लगेगा। मैंने तो सबकी यही हालत है, यहां से लेके ऊपर कैलाश पर्वत तक यही हालत है। हाँ? ऐसे ही लिखा है। हाँ? मानापनोदन विनोदन ते गिरीशे भाषैव संकुचितया रुचितम तदिंदो भेत्तुम भवानी सचितम, ऐसा कुछ है, वो भी पूरा याद नहीं, शायद खंडन का होगा ये। हाँ? खंडन का मंगलाचरण देखना, बड़ा अच्छा है। हाँ?
माने ये खंडन केवल महात्मा पढ़े ऐसा नहीं, गृहस्थों के भी काम का है, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने लिख दिया मास्मिन खल खेलतु, श्री हर्ष मिश्र ने ऐसा लिखा, श्रद्धाना अनाराध्य गुरुन हठे न पठतिम मास्मिन खल खेलतु। बोले मैंने ऐसी ऐसी ग्रंथि इसके अंदर रखी है, श्रद्धा से गुरु की सेवा पूर्वक यदि नहीं पढ़ोगे तो अपनी बुद्धि से इसको तुम जानना चाहोगे, नहीं जान पाओगे। खंडन में शुरू में प्रतिज्ञा ऐसा, हठे न पठतिम मास्मिन खल खेलत। कोई खल बुद्धि वाला इसको समझने की कोशिश ना करे, उसके दिमाग में आने वाला नहीं है, वो है भी ऐसे। कल बोला था ना, एक ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना महाभयकृत त्राण दित्राणम, ये खंडन का। तुम्हारे मन में अद्वैत की वासना यदि जग गई, मुझे भी अद्वैत ब्रह्म विज्ञान होवे, मैं मुक्त हो जाऊं, ये ऐसे नहीं जग सकता। इसके लिए तुम्हारे पुण्य कर्म से तो ये कभी वासना जगी नहीं सकती। ये तो अकारण करुणा करने वाले ईश्वर की करुणा जगे, तब जाके तुम्हारे मन में अद्वैत की वासना बने। अद्वैत की वासना तो बाद की चीज है। हम पढ़ लिख के विद्वान बने, ये इच्छा भी जब तक दैव की इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं जगेगी। सबके मन में इच्छा नहीं जगती है कि मैं विद्वान बनूं। समझ में आया? शरीर, धन, वैभव, यश, भोग, ये जितने भी प वर्ग हैं, कितने हैं? प, फ, ब, भ, म, इसको प वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन कौन से? प माने पाप और पुण्य, फ माने दोनों के फल, ब माने भोक्ता और भोग्य के आपस में होने वाला बंधन, कर्मजनित बंधन, ब माने बंधन, और भोग काल में होने वाले अनुकूल प्रतीति के विषय के प्रति होने वाले आसक्ति, इसको बोलते ममत्व। प फ ब, भ माने भोग, भोग काल में होने वाली ममता। प फ ब भ हो गया, म, 5 हो गए पूरे। ये 5 को प वर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और ये जो प वर्ग के अंदर आने वाले जितने भी चीजें हैं, कितने हो गए? पाप, पुण्य, फल, बंधन, भोग और ममत्व, ये है प वर्ग। ये क्या है? प वर्ग। और इसकी इच्छा के लिए तुम्हें स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी आचार्य की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही जगते हैं। पाप भी तुम स्वभाव से करोगे और पुण्य भी तुम देख करके कहीं कदाचित उसको, उसमें भी तुम्हारी प्रवृत्ति हो जाएगी। और कर्म करने के बाद फल भोगने के लिए तुम्हें अलग से वासना उत्पन्न करने की जरूरत नहीं। बुद्धि कर्मानुसारिणी, पहले तुमने जो जो अनर्थ किया होगा यहां आकर के उसका फल तुमको मिलेगा ही मिलेगा। बुद्धि कर्मा, यहां कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, नए कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन पीछे प्रारब्ध कर्म का जो फल भोगने में तुम स्वतंत्र नहीं हो, वो कर चुके हो, यह भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए उस कर्म के भोग के लिए तदनुरूप तुम्हारी बुद्धि बन जाएगी, अपने आप ही बन जाएगी। हाँ, तुम्हारी बुद्धि अपने आप भी ऐसी बन जाएगी। इसीलिए गांव में ये कहावत है, सियार की मौत आती है तो गांव की ओर भागता है। क्या बोलते हैं? सियार की मौत आती है तो गांव की ओर भागता है। माने पूर्व जन्म के कर्म के फल के रूप में जब उसको मरने का समय नजदीक आया तो जंगल में नहीं भागेगा, गांव में जाके मारा जाएगा। आया समझ में? हाँ, ये किए गए पुराने कर्म का जो फल है वो कर्मानुसार बुद्धि ऐसी बनेगी कि तुम वहीं जाके मरोगे। जिस चूहे को मरना होता है, सांप के बिल के पास में जाके खोट करने लगे, वहीं बैठा है, खा जाएगा। और वहां पहुंचा क्यों? तो उसके कर्म ने वहीं पहुंचाया। ऐसे उसके कर्म है, क्या करोगे तुम? हाँ, बुद्धि कर्म कर लिए जाने के बाद ये जो कर्म है अपना फल प्रदान करने के लिए तुम्हारी बुद्धि को पकड़ के जबरन उसकी ओर ले जाएगा, वहीं पहुंचोगे और कहीं नहीं जा सकते।
भाग नहीं सकते हो, किसी हालत में नहीं भाग सकते हो। हाँ, ऐसा सोचोगे कि दुनिया भर के पाप कर्म करेंगे और हम गायब हो जाएंगे, मौलाना साध बनो, यहां भले भाग जाओ, हाँ, लेकिन यमराज नहीं छोड़ेगा, वहां भागने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ? का कालस्य न गोचरांतरगत को नाम राज्ञा प्रिय, माने काल किसी को न देखे उसके दृष्टि से छिपा रह सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ? काल से कोई छिप सकता है? जिसको मरना होगा वो बकरा अपने आप चला जाएगा कसाई के घर में, बुलाना ही नहीं पड़ेगा। बकरा तो एक उदाहरण है, सब जगह ऐसा होता है। हाँ? मरने से ये आप उसके कर्म में उसको ले जाता वहां तक। इसीलिए पवर्ग में ही इतने चीजें आई, कितने आई? पाप, पुण्य, फल, भोग, ममत्व, बंधन और ममत्व, ये 5 है। और ये पांचों की ये विशेषता है कि ये हमेशा अनित्य होते हैं। पुण्य नित्य नहीं होता है, अनित्य होता है। फल भी अनित्य होता है। और ये अनित्यता दोष के चलते ये तुम्हारे मन के अंदर के समग्र दुख को सर्वथा के लिए निवारण नहीं कर सकते। कदाचित ये पुण्य का फल आए तो थोड़ी दिन करोगे, हाँ? थोड़ी दिन ऐसे हंसोगे, हैं, फिर कांटा लग गए, मुंह ऐसे ही खुला रहेगा, हंसने और रोने दोनों सामने आ जाएंगे। हाँ? इसीलिए राजस्थान में बोलते, कौन सी भाषा में बोलते? हांसो तो नासो बोलते। हाँ, हांसो तो, और राजस्थान की भाषा भले कठोर लगे लेकिन बात सटीक बताती है। हाँ? राजस्थान की भाषा कठोर लगने पर भी बात सटीक। वहाँ एक जाटनी, फूली जाटनी हुई है, बड़ी भक्तिन थी, और राजा ने बुलाया अपने दरबार में, हमारे राजघराने के जो माइयाँ हैं इनको भी कुछ, उनको देख के दीवान ठीक हो जाए। लेकिन क्या ठीक होना? ठीक है राजा साहब, आप कहते हो तो मैं आती हूँ, लेकिन मैं तो अपनी झोपड़ी में ठीक हूँ। तो गई, तो जाटने का घाघरा देखा, पहराव देखा, चलने का ढंग देखा, और वो जो क्या बोर वो लगाते हैं ना, उसके ऊपर वो घूंघट रखते हैं, ऐसे जाटनी चली। राजमहल की नारियां से देख के हंसने लगी। तो उसको न बैठना आवे ढंग से, राजमहल में तो यही सब सिखाया जाता है ना। हाँ? मटक के, अटक के, झटक के, कैसे कैसे चलना। चलने में भी अलग अलग चीज है। मटकना ऐसा होता है, मटकना, अटकना, झटकना, फटकना और पटकना, इन सब चीजों से नृत्य बनता है। हाँ, कितना होता है? ये हाँ? 5 ही है। मटकना, अटकना, झटकना, पटकना, और ये जो वापस घूमने का भी होता है, आवर्तन करके, सब उसके परिभाषा बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। और ये तो तुम लोग पढ़ने लिखने से रह गए ना, नहीं तो ये हर चीज के अंदर कला की चरम उत्कर्ष है, कोई हिसाब नहीं है। माने ये जो आंख के इशारे और ओठ के हंसने के जो तरीके, इसके अंदर भी लगभग 70-80 विधाएं हैं अलग अलग। ये कोई खाली नाच करके पैसे कमाते ऐसा थोड़ी है। वैसे तो बंदर भी नाचता है, क्या मतलब है उसका? गाता कौन नहीं, कोई भी, तुम लोग ये हैं करके गाते फिरोगे, लेकिन कौन पूछता कौन है तुमको? हर चीज संस्कार से ठीक होता है। कोयले की भी पूजा होती है यदि संस्कृत होगा तो। ये तुम्हारे पेंसिल के अंदर जो काली सी अंदर, वो क्या कोयला ही तो है, और क्या है? कोयले को पीस करके चूर्ण बना करके फिर स्टिकर बना के लकड़ी के अंदर रख के, वही तो। और उसकी भी दीपावली के दिन पूजा होती है। हाँ, लेखनी, हाँ क्या, हाँ क्या, सरस्वती के रूप में गए, और स्याही को काली के रूप में पूजा। माने परिष्कृत होने पर कोयले की भी पूजा होती है, अपरिष्कृत होने पर सोने को भी कोई नहीं पूछता है। पढ़ा रहे, आया समझ में? हर चीज का परिष्कार होना चाहिए, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। हाँ? सीखने का कोई उम्र नहीं है, जीवन भर सीखोगे तो भी बहुत कुछ बचा रहेगा।
और जो परिष्कृत होगा उसके हर चीज श्रेयस्कर होता है कहीं ना कहीं। लेकिन संसार की सारी चीजें कितना भी मेहनत करोगे रहेगा कैसा? बोले अनित्य। अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर कैसा है? कितना भी सीखोगे तुम्हारी सीखी हुई चीजें, हितोपदेश तो पढ़ा ही नहीं होगा कभी, पढ़ा? हाँ, हितोपदेश पढ़ा क्या? अरे हित, एक कर्ण पिशाचिनी तुम्हें हितोपदेश थोड़ी सुनने देगी, वो हितोपदेश है, हित उपदेश। हाँ, क्या बोलते हैं? हितोपदेश। हाँ, उसमें शुरू में आता है। हाँ? ये जो अभी मेरे दिमाग से उतर गया, हितोपदेश में यन्न में भाजने लगना, वो तो बता दिया था पहले। विद्याधनम सर्वधन प्रधा, ऐसा। हाँ, वो भी हितोपदेश में ही है। न चोर हार, हाँ हाँ, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन। इसको रखने के लिए झोला नहीं चाहिए, विद्या को रखने के लिए झोला नहीं चाहिए। इसकी कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता है, राजा इसमें से टैक्स नहीं ले सकता है। विद्या ऐसी चीज है। हाँ? और जैसे जैसे दूसरों को देते जाओगे वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। व्यये कृते वर्धते। बहुत कुछ पढ़ लिया और ऐसे कुंठित हो गया तो समझ लेना चाहिए कि वो कंजूस है, नहीं तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ? 9 साल पढ़ाने से और बढ़ना चाहिए। व्यय कृते, इसको तो लिख लो, तुम लोग लिख लो, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। और विद्या ऐसी चीज है कि जान करके दूसरों को सिखाने के लिए जाओगे तो तुम्हारी विद्या बढ़ेगी। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। हाँ, ये है व्यय, ये तो इनसे लिख लेना, मुझे पूरा भी याद नहीं। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या, विद्याधनम सर्वधनम। हम वो बोल रहे थे, फिर दिमाग से होता है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम चोरहार। छटक गया, दिमाग से छटक जाता है, एक दूसरी चीज थी। नहीं, दूसरा था, अब भी छटक गया। ऐसे होता है। हाँ, ठीक है। विद्या शास्त्रम च शस्त्रम च दे विद्ये प्रतिपत्ते। जानने योग्य 2 प्रकार की विद्या है, एक शास्त्र विद्या है, दूसरा शस्त्र विद्या है। तो आद्य हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। जो शास्त्र है, तुम बूढ़े हो जाओगे अंतिम श्वास तक भी तुम्हारा आदर कराएगी ये विद्या। शास्त्र हमेशा आदरणीय है। लेकिन शस्त्र विद्या, बूढ़े होने पर क्या तुम तलवार चलाओगे, क्या गदा चलाओगे, क्या लाठी चलाओगे? वहां चलाने के लिए चलोगे तो हास्यास्पद हो जाओगे। पहले तो दौड़ते घोड़े के ऊपर छलांग लगा के जाके पीठ पर बैठते थे, लेकिन बूढ़े होने पर 4 आदमी पकड़ के बैठा दे तो भी धड़ाम से गिर जाओ। वृद्धत्वे अभी संभव है। पहले दशाश्वमेध में छलांग लगाते थे, उस पार भी गए, तैरते हुए गए, और किनारे में उतरे बिना वापस भी आए होंगे। अभी तो थोड़ा फिसल के चले गए, 50 मीटर के बाद वापस आने पर हाँफने लग जाएंगे। उम्र के साथ ऐसे होता है। हा? हम लोग भी उस पार ऐसे जाते, बिना रुके जाते थे, और वहां से बिना जमीन में पैर रख के सीधे वापस आना। और धीरे धीरे बाद में फिर सीखना पड़ा, भाई थक गए तो पानी में आराम करने का भी सीखो अलग से। हाँ, क्योंकि थक जाओगे तो फिर डूब जाओगे। तो ये इस ढंग से धीरे धीरे, अब तो भाई आधा तक भी हम नहीं जा सकते, अब तो कोशिश ही नहीं करेंगे। जाना होगा तो नाव वाले को बोलेंगे ले जाओ। हाँ? और एक समय ऐसा आएगा कि नाव वाला भी पैसा लेके 4 आदमी उठा के नाव में रख के जब जिस समय प्रवाह करेंगे ना, उस समय तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये जो शस्त्र विद्या है, ये अंततः काम में नहीं आने वाला। शास्त्र विद्या मर के जाने के बाद भी दूसरे जन्म में भी वहीं से शुरू हो जाता है। मरने के बाद भी
ये अंबिका दत्त व्यास ऐसे थोड़ी बने, पूर्व जन्म का अभ्यास रहा होगा। तब शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो भी जाए थे, अपने ब्राह्मण कुल में, विद्वान ब्राह्मण के कुल उस पे घर में पैदा हुए, और उन्होंने अपने बच्चे को गोद में रख करके बोलना जब तक सीखा, उसके बाद 1 साल के अंदर अमर कोश के सारे श्लोक कंठस्थ कराए। तब न शिवराज विजय में शब्द देखो कैसे संचय हो। तो ये पूर्व जन्म के कर्म का फल है ना। ये कैसा है? पूर्व जन्म के कर्म का फल है। तो विद्या साथ जाती है, बाकी चीज यहां छूट जाएगी, विद्या साथ चली जाएगी। लेकिन उसमें आस्था पूर्वक तुमने अभ्यास किया होगा तो विद्या शास्त्रम च शस्त्रम च दे विद्ये प्रतिपत्ते आद्य हास्याय वृद्धत्वे। और पहली वाली जो विद्या है वृद्धावस्था में तुम्हें हंसी का पात्र बनाएगी, लेकिन शास्त्र विद्या ये कभी हंसी का पात्र नहीं बनाएगी। शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, हाँ, शास्त्र का, और निश्चल होके करना चाहिए, सरल होके करना चाहिए, हाँ, निश्चल होके करना चाहिए, सरल होके करना चाहिए। एक चीज है, छिपाओगे तो बढ़ेगा, दिखाओगे तो मिट जाएगा। ये भी कॉपी में लिखो, छिपाओगे तो बढ़ेगा लिखो, और दिखाओगे तो नष्ट हो जाएगा। छिपाओगे तो बढ़ेगा, दिखाओगे तो नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा बोल सकते हैं। वो क्या है आगे लिखना? मूर्खता, हाँ? मूर्खता। छिपाओगे तो बढ़ेगा, बोलो मूर्खता को छिपाओगे तो हाँ बढ़ेगा, ये रोग मिटेगा नहीं। और दूसरों के सामने दिखाओगे तो इसका इलाज हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, मिट जाएगा। अज्ञान जो है ना, दिखाने से मिट जाता है, छिपाने से बढ़ता रहेगा। आया समझ में? अज्ञान को छिपाने से, पेट तुम्हारे पास भी है, पेट तुम्हारे पास है कि नहीं? पेट है कि छोड़ के आए? विद्यालय में छोड़ के तो नहीं आए, है, ठीक है। और तुम्हारा पेट सारी दुनिया जानती है, ये सब पेट वाले हैं, हाँ, ये सब पेट वाले हैं। पुराने महात्मा लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, हाँ? ये भी लिख लो कहीं पर, हाँ? पूरब की कमाई, अच्छे अक्षर में लिखना, पूरब की कमाई, लिख लिया। पश्चिम में बेच खाई, पश्चिम में सकार तालव्य है याद, पश्चिम में बेच खाई, आगरे के लिए कछु न कीन्हो है, ये अवधि भाषा है। आगरे के लिए कछु न कीन्हो है, आगरे के लिए कछु न कीन्हो है। पटियाला के लोग लाहौर लाहौर कहते हैं, लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में ना, है किन्नो है। पटियाला के लोग लाहौर लाहौर कहते हैं, पटियाला के लोग लाहौर लाहौर कहते हैं। सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार को जाइए, हाँ? सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार को जाइए। लिख करके कभी अच्छी तरह से बोलना भी सीखना, हाँ? कहीं मौका आवे तो भाषण के बीच में ऐसा कहा जा सकता है, ये ठीक है। पुराने लोगों के एकदम सुसंस्कृत बात है, ये खराब नहीं है। लिख लिया। पूरब की कमाई पश्चिम में बेच खाई, पूर्व जन्म के कमाई यहाँ खा रहे हो, हाँ? ये जो अभी खा रहे हो ना, यहाँ की कमाई नहीं है। यहाँ ऐसी कोई कमाई नहीं कि जितना तुम अभी खा रहे हो, हाँ? ये भंडारा तुम्हारे पूरब की कमाई है। पूरब की कमाई पश्चिम में बेच खाई, और आगे आने वाले जन्म के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया, आगरे के लिए कछु न कीन्हो है। और लोग क्या हैं? बोले पटियाला के लोग, माने पेट वाले लोग, पटियाला के लोग माने। और हमेशा यही बोलते ला और ला और ला,
पटियाला के लोग लाहौर लाहौर कहते हैं, और पूरी दुनिया तुम्हारा सहारा बन जाए, सब कुछ ला करके रख दिया जाए, तो भी कभी तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। हाँ? सहारनपुर के रास्ते पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाए तो भी तुम्हारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, महासनो महापापमा विद्ये नमिह दुष्पूरम, ऐसा कहा है। हाँ? ये जो खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, संग्रह करने की इच्छा, काम क्रोध, ये सब, इसको कभी पेट भरा ही नहीं जा सकता। अभिशा कृष्ण वर्त में वह भूय एवा विवर्तते, जितना बढ़ेगा बढ़ता ही जाएगा, विषय देने से कभी पूरे होने वाले। इसीलिए सहारा पूरी भगवान भी सहायक बन जाए ना तो भी तुम्हारी भूख मिटने वाली नहीं है। इसीलिए हरिद्वार को जाइए, आगे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखा है बोलो? पूरब की कमाई पश्चिम में बेच खाई, आगरे के लिए कछु न कीन्हो है। हाँ, पटियाला के, तुमको अर्थ बताना ही नहीं पड़ेगा जब ढंग से बोलोगे ना। पटियाला के लोग, पेट वाले लोग, ऐसा भी कर सकते, पेट वाले लोग, पटियाला के लोग, पेट वाले। हाँ? क्या बोलते हैं? लाहौर लाहौर कहते हैं। हाँ? एक भाषा वाणी की होती है, दूसरी भाषा इशारे की होती है। हाँ? इशारे में दोनों ओर चलता है। हाँ? पटियाला के, पेट जिसके बड़े हैं, पटियाला के लोग क्या बोलते हैं? लाहौर लाहौर कहते हैं। पूरी दुनिया की चीजें मिल जाए तो भी सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार को ऊपर जाइए। हरिद्वार माने भगवान के शरण में जाइए। वही शरणदम सुखदम शरणान्वितम है। भगवान कैसे है? शरणदम, कोई तुम्हें शरण नहीं देगा। सब कहेंगे वो बाहर बरामदे में पड़े रहो, काम के आदमी नहीं हो। हाँ? लेकिन भगवान के शरण में जाओगे तो भगवान आराम से, अच्छा आ गया ना, मैं तो यही चाहता था, तू आ जा, आ गया कोई। हाँ? तुम भगवान के यहाँ पहुंचो, भगवान हमेशा चाहते हैं। हम कहेंगे जाओ तो मारने को दौड़ोगे, हमको ऊपर भेज रहे हो। हाँ? भगवान शरण देते हैं। जब कोई दुनिया में शरण न देवे तो कौन देगा? और बाकी दुनिया शरण देगी तो गौशाला में, घुड़शाला में कहीं पड़े रहो बोलेंगे। भगवान सुख देते हैं, शरणदम सुखदम। किसको? शरणान्वितम, जो शरण में आ गया उसको। जो नहीं आया पड़ा रहेगा। हाँ? अपने आप भगवान कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग पेट वाले हो। हाँ? बात है जैसे तुम्हारा पेट है वैसे घड़े का भी पेट है। घड़े का क्या है? यदि घड़े का पेट मुंह खुला होगा, ऊर्ध्वमुखी होकर के बैठा होगा, तो कभी न कभी सूर्य की किरणें घड़े के अंदर पड़ेगी, दिन में, दोपहर को। लेकिन अपने पेट के खालीपना को छिपाने के लिए वो नीचे जमीन में मुंह करके पड़ा हुआ घड़ा उल्टा पड़ा है। घड़ा उल्टा होगा, उसके पेट में कभी घाम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। आया समझ में? उसके पेट में कभी घाम लगेगा? तो ये अज्ञान जब तक दूसरों को नहीं दिखाओगे तब तक ये मिटेगा नहीं कभी। है? अज्ञान दूसरों के सामने प्रकट नहीं करोगे तब तक इसका इलाज नहीं होगा। फिर तुम शाही कांटेदार बन के कई जन्म बिताओगे। माने अज्ञान को छिपा के भागने वाला अगले जन्म में चूहा बनेगा, सांप बनेगा, अंधेरे उसमें गुफा में रहेगा, और एक कांटे वाली शाही जानवर बनेगा। यदि किसी के सामने अज्ञान को प्रकट कर क्या गड़बड़ करते हैं? मजाक मत करो। थोड़ी देर में स्वभाव तो वही है। हाँ? बनने में मेहनत लगती है, बिगड़ने में कोई देर लगता, फटाफट मजाक करोगे। थोड़ी देर रुक जाओ, मत करो अभी। आया समझ में? अज्ञान को छिपाने से अज्ञान मिटता नहीं है, बढ़ेगा। और हाँ? कहां भागोगे? अज्ञान को छिपा के भागोगे कहां? जहां भी जाओगे तुम्हारा पीछा करेगा, मोबाइल के तरह।
है ना। और यदि प्रकट करोगे तो ये मिट जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा। तुम्हारे पेट जैसे नहीं भरता, ये भरेगा कैसे? ज्ञान से भरता है। किससे भरेगा? भगवान के शरण में जाओगे तो ये तुम्हारा पेट भरेगा सुख से। भगवान शरणदम सुखदम शरणान्वितम। और इतना देने वाले के पास कुछ लेके जाना से कुछ नहीं, खाली शिव शिवेति शिवेति जपन नृणाम अभयदम करुणा। भगवान अभय देता है, करुणा वरुणालय है। आया समझ में? लेकिन ज्ञान की यदि पिपासा तुम्हारे अंदर होगी, उस ज्ञान के द्वारा परमार्थ वस्तु का ज्ञान होगा, तो उसमें जो भगवान शरण देगा उस शरण से तुमको कभी हटना नहीं पड़ेगा। इसीलिए दुख निवारण का ये जो साधन है ये कैसा है? नित्य है। हाँ, नित्य। दुख निवारण का ये साधन कैसा है? नित्य है। और भगवान के शरण में जाने के बाद वहां छोटे बड़े का झगड़ा नहीं है, सातिशय नहीं है, नित्य है। और मोक्ष तो बिल्कुल ही निरतिशय है, उसमें कोई संबंध संशय नहीं है। नित्य निरतिशय फल, ज्ञान का फल है नित्य, माने मोक्ष। ज्ञान का फल है निरतिशय, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं है। और साथ में फलो असकृत अपुनरावृत्ति श्रुते है। कभी भी किसी भी हालत में मुक्त होने के बाद लौट के आना नहीं पड़ेगा, बाकी सब कर्म के फल वापस तुम्हें भेजेंगे। इसीलिए दुःखत्रय विघाता जिज्ञासा तद अवगा दृष्टेशा न अत्यंततो भावात। और अब इसमें ननु कार्यत्वेन अनित्यता फल से युक्त। अब इसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे मोक्ष में भी अनित्यता छिपी हुई तो नहीं है। बोले ये जो शंका होगी इसका निवारण कल करेंगे। हाँ? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात् मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत्। ओम शांति। बोला है क्या? इधर लाओ, बैठे रहो।